नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया के पास आ रही है। खबर है कि कृषि कानूनों पर सरकार और किसान के बीच गतिरोध अभी टला नहीं है। अब छठे दौर की बातचीत की तारीख 9 दिसंबर तय की गई है और इससे पहले विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत चली, जिसे लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि अब सरकार और किसानों के बीच बुधवार को एक और दौर की बातचीत होगी। एमएसपी पूरे देश में लागू की जाए और जो पराली का बिल है वो भी रद्द किया जाए। सरकार भी चाहती है कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। सरकार को झुकाने की तैयारी करके आया है और सरकार को झुका के ही दम लेगा। एमएसपी को आप गारंटी तो कर दो। पांचवें दौर की बातचीत, विज्ञान भवन में बैठक में 40 किसान नेता, संशोधन को तैयार सरकार, मांगों पर अड़े किसान, वापस नहीं होगा कानून। कृषि कानूनों पर मचे घमासान के बीच ये पांचवें दौर की बातचीत की तस्वीरें हैं। 40 किसानों का जत्था विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में पहुंचा तो आशंकाओं के तमाम बादल मंडराते नजर आए। सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों की अगुवाई वाली इस बैठक में किसान नेता आर पार के मूड में दिखाई दिए। बैठक में मोर्चा संभालते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ब्रीफ करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए राजी है। कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान किसानों को यह भी कहा कि सरकार सुझावों पर विचार करेगी, जिसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि वो कानून में किसी भी तरह के संशोधन को राजी नहीं है। किसानों ने साफ कहा कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। किसानों की तरफ से आर पार की इस जंग में बैठक के बीच वॉकआउट के भी हालात बन गए। हालांकि मान मनोवल के बाद किसानों को दोबारा बैठाया गया। बैठक के दौरान तीनों मंत्री मीटिंग रूम से बाहर चले गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसान नेता आपस में बैठकर चर्चा कर लें कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार हैं या नहीं। जिसके बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर आपस में चर्चा की। बैठक के इस लंबे दौर के बाद लंच का भी वक्त आया। सरकार के रुख से उखड़े किसान शांति से लंच करने लगे, लेकिन इस बीच कयासों का बाजार और गर्म होने लगा। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः यह बैठक होगी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत भी विज्ञान भवन में ही आयोजित की गई। इस बैठक में 40 किसान नेता मौजूद रहे, जबकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल रहे। इससे पहले किसान अड़े तो मोर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया। किसान आंदोलन पर एक्शन में आए पीएम ने 4 मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे लंबी बातचीत की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी के आवास पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। बैठक को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता ऐसे ही समझी जा सकती है कि इस दौरान उन्होंने अमित शाह के साथ अलग बैठकर भी कृषि कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
किसानों के डर और सरकार के तर्क के बीच सच्चाई आखिर क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कृषि कानूनों को लेकर भ्रम क्या है। एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। अगर उस समय हमारे साथ बातचीत कर लेते और यही बातें जो हमने इनके सामने रखी थी उस पर ये गौर करते और सिलेक्ट कमेटी को भेजते, तो आज ये समस्या जो बनी हुई है बॉर्डर में वो समस्या नहीं होती। आज हम कठिनाई में हैं और मैं मानता हूं कि चलिए देर हुई दुरुस्त हुई, लेकिन अब बातचीत जो हो रही है उसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार का साफ दावा है कि इन 3 नए कृषि कानूनों से किसानों के जीवन शैली में काफी सुधार होगा, साथ ही किसानों की दोगुनी आय का मकसद भी तय होगा। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा। किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। किसानों की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी। अगर एक मजदूर के हित के लिए किया जाएगा तो पूंजीपति के हित को धक्का लगेगा, पूंजीपति के हित को देखे गए तो मजदूर के हित को धक्का लगेगा। सरकार का काम है कि पूंजीपति के हित को भी देखे और मजदूर के हित को भी देखे, दोनों को संरक्षण दे। जिस तरह से बातचीत का दौर लंबा खिंचता जा रहा है उससे ये साफ होता है कि बिना किसी ठोस रास्ते के किसान हरगिज पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे पहले किसान आंदोलन के 10वें दिन भी दिल्ली से लगे बॉर्डर पर वैसा ही नजारा बना रहा जैसा अब तक पिछले 9 दिनों से दिखता रहा। खास बात यह रही कि कुछ और राज्यों के किसान नेता भी अपनी पूरी मंडली के साथ अब किसान आंदोलन में साथ देने के लिए बॉर्डर पर डट गए। हजारों की संख्या में आंदोलन में शामिल किसानों ने खाने से लेकर दवाओं तक का पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। साथ ही साथ प्रशासन ने भी इस बात का इंतजाम कर रखा है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दिया जाए। दिल्ली की ओर से जो नोएडा की तरफ सड़क जाती है उस रास्ते पर भी अब किसान बैठ गए हैं। तो 8 क्रेन यहां पर लगाई गई हैं। आंदोलन का 10वां दिन। बॉर्डर पर भारी जैम। चप्पे चप्पे पर पुलिस। आम जनता परेशान। ये तस्वीरें किसान आंदोलन के 10वें दिन की हैं। सुबह हुई तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर डटे किसान नए जोश के साथ दिखाई दिए। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए तमाम संगठनों की तरफ से चाय नाश्ते से लेकर खान पान तक का पूरा इंतजाम किया गया। ये वो किसान हैं जो अपने खेतों से सब्जियां काट कर यहाँ तक लाए और किसानों के सुबह के नाश्ते का इंतजाम किया।
हर रोज़ यहाँ पर इसी तरीके से जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार होता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसको तैयार करने वाले लोग भी किसान हैं। क्या नाम है आपका? बात चौधरी जी, रजापुर से। आप कहाँ से आए? रजापुर से। अच्छा, तो ये आपको क्यों सोचा आपने कि यहाँ पर इसको शुरू किया जाए? ये इसलिए गया जी, हमारे अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे टकैत जी, उन्होंने आदेश किया जी भाई किसानों के लिए आप जो नाश्ता तैयार कराइए। तो हम गांव से बड़े यहाँ से खेती बाड़ी होती है अपनी, ये गोभी, आलू, बैंगन, इस हमारे खेतों में होते हैं। किसान कह रहे हैं कि ये तमाम सब्जियां जो वैसे इन्हें इस मौसम में बेचनी चाहिए थी, वो बेचकर तमाम बाकी किसानों के लिए यहाँ खाना बना रहे हैं। आप पीछे अगर देखेंगे तो आपको गोभी, बैंगन, आलू, सब चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी जो उनके खेतों से सीधा आई है। किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और तमाम सुरक्षा बलों के लिए भी नाश्ते का बंदोबस्त किया गया। ये तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की हैं, जहां 1 से 2 हजार स्टाफ के लिए नाश्ता तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े जो हैं वो यहाँ पर उनके लिए बनाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये खाने पीने के इंतजामात यहाँ पर हो रहे हैं। जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, और ताकि जो फोर्स है वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से और पूरे मनोबल के साथ यहाँ पर करे, इसलिए यहाँ पर उनके नाश्ते का इंतजाम किया गया है। भाई साहब, ये रोजाना नाश्ता बन रहा है? हाँ जी रोजाना। तो आज कितने लोगों का नाश्ता बनाएंगे? लगभग है 1000 बंदे का। 1000 बंदे का? 1000-2000 बंदे का। 1000-2000 बंदे का नाश्ता। आप भी डिपार्टमेंट से ही हैं? हाँ जी, हम कैटरिंग का काम करें। कैटरिंग का काम। तो देखिए यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर तमाम जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर चाय नाश्ते का इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और बारी बारी से दोपहर में लंच की व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है, ताकि जिस तरह से जो किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, पुलिस भी उन्हें चाय पहुँचाती है, लेकिन किसान अपना तमाम इंतजामात करके यहाँ पर आए हैं। और उसको लेकर पुलिस के जवानों के लिए या जो दूसरे अधिकारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो खाने पीने की जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी किसान डटे दिखाई दिए। खान पान में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा अस्थायी रसोई का इंतजाम किया गया। जो आता क्या वो लंगर का आनंद लेता गया। जो फल आ रहा है, दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है, बढ़िया आ रही है, इसकी कोई कमी नहीं है। हम तो जो उसको ये बोलते हैं कि जो उसको थोड़ा कम कर दें हम, क्योंकि ज़्यादा जरूरत आएगा वो देखो सब्जी है तो पड़ी है, वो खराब हो रहा है। देख, हमारे गांव के जितने NRI गए हैं ना विदेशों में, उन्होंने ये ऑफर दे दी है, जो भी आदमी हमारे गांव से दिल्ली आंदोलन में आएगा, उन सब का खाना पीना रहने के खर्चे वो उठाएंगे। हमें गांव से भी सपोर्ट मिल रही है और स्थानीय लोगों से भी मिल रही है। चाय पीते हैं, साथ बिस्कुट मिल जाते हैं, और यहाँ पर अखबार आता है, अखबार पढ़ते हैं, साथ में लंगर चलने लगता है। जो छोटा मोटा काम होता है, सब्जी काटने का और जो बनाने का, वो कर लेते हैं, और अखबार पढ़ते हैं, नेट में जो चैनल देखते हैं, खबरें भी देखते हैं, सभी कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उधर प्रशासन की तरफ से किसानों को दिल्ली में ना दाखिल होने देने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर पहरा तस्दीक कर रहा था कि किसानों के आंदोलन ने सत्ता और शासन की चूलों को किस कदर हिला दिया है। टीकरी बॉर्डर से आई ये तस्वीरें इसी की बानगी हैं। 5 लेयर सुरक्षा बैरिकेडिंग के साथ बड़ी बड़ी क्रेनों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया, ताकि किसान किसी बंदिश को तोड़कर दिल्ली में दाखिल ना हो सके। 9 क्रेन यहाँ पर लगा दी गई हैं, और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो अपने वाहनों को लेकर या खुद आगे बैरिकेड्स को पार ना कर पाए। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। कटीले तार यहाँ पर रखे गए हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर वज्र वाहन है, इसके अलावा जो दंगा निरोधक जो वाहन है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये तीसरे राउंड की बैरिकेडिंग से यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया, और उसके बाद एक और बैरिकेडिंग है, और उसके बाद टीकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर फाइनल बैरिकेडिंग की गई है। यानी कि 4 से 5 लेयर की सुरक्षा इंतजाम किए गए कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और हजारों की तादाद में जो किसान टीकरी बॉर्डर पर लगातार मौजूद हैं वो किसी भी सूरत में जो बॉर्डर है उसे क्रॉस न कर पाएं।
दिन ब दिन बड़ा होता किसान आंदोलन 10वें दिन उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां दूसरे राज्यों के किसान भी दिल्ली से सटे कई बॉर्डर पर पहुंचने लगे। कोरोना के खतरे के बीच वायरस अपना दायरा ना बढ़ा सके, इसके लिए सबसे पहले टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को सैनिटाइज किया गया। शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे किसानों का रवैया और आक्रामक होता गया। कृषि कानून को लेकर किसी भी सूरत में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। हमारी 8 मांगे हैं, पूरी मांगेंगे तभी ये आंदोलन पीछे होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल कानून रद्द करवाएंगे, कोई इसमें संशोधन नहीं होगा। तो ये अगर सरकार तो उसी दौरान कह रही थी, हमने उनको बोला था इसको रद्द करो। बिल्कुल ये जो बात थी ना इसमें सुधार करने की, तो वो पहले थी जब हम पंजाब में बैठे थे, हरियाणा वाले हरियाणा में, यूपी वाले यूपी में बैठे थे। तो सरकार ने 4 महीने से हमको परेशान कर रखा है। तो अब उस परेशानी थोड़ी सी सरकार को भी होनी चाहिए कि हमने गलत फैसला लिया तो इसको वापस लें। अब इनको वापस लेना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि कानून ही वापस ले, उसके अलावा कोई बात नहीं? बिल्कुल है। ये जब कानून लाए तो इन्होंने उस रोज हमारी नरेंद्र तोमर जी से बात हुई 3 तारीख को मीटिंग में। हमने उनको बोला, वो कह रहे थे कि आप सरकार को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप बताइए इसमें क्या क्या खामियां। हमने बोला कि आपने किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया था क्या जब लाए इसको? तो अगर आपने नहीं लिया तो इसको रद्द करें, दोबारा किसानों को कॉन्फिडेंस में लें, फिर ले आए। इतना ही नहीं, इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर हवन का भी आयोजन किया गया। हम नित्य प्रतिदिन रोज हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है सुचारू, और ये जो किसानों का आंदोलन है, किसानों के अपना हकों की लड़ाई है, इस पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को विचार और चिंतन करने की जरूरत है। यज्ञ में जो आहुति लगेंगी ये वायुमंडल के द्वारा परमात्मा तक जाएगी, और आप लोगों का ये धन्यवाद है कि आपके द्वारा ये बात हमारी भारत सरकार तक जाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री इस पर विचार करें कि किसानों का अपना जो लाभकारी मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा, और किसान सड़कों पर धरना दे रहा है ऐसी खुले हवा में, ऐसी ठंड में। अगर किसी किसान को कोई रोग हो गया, कोई दिक्कत हो गई तमाम, तो इसके लिए और कोरोना महामारी के लिए, कोरोना महामारी दूर भागे भारत से, इसके लिए आयोजन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 10वें दिन राजस्थान और हरियाणा की कुछ खाप पंचायतें भी सिंघ बॉर्डर पर पहुंच गईं। खाप पंचायत से जुड़े लोगों ने दावा किया कि अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो NH8 को भी जैम कर दिया जाएगा। एक दूसरे से अच्छा तालमेल रहे, तालमेल मजबूत हो, इसके लिए हम आए हैं। अभी राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान के किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था। उनको शाहजहांपुरा, ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा है, वहाँ हरियाणा की पुलिस ने रोक दिया 3 दिन पहले। उसी दिन वहीं पड़ाव शुरू हो गया, वो पड़ाव चल रहा है, और उसमें राजस्थान के अनेक जिलों के लोग पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं। यदि सकारात्मक परिणाम नहीं आया वार्ता का तो वे सब वहां पर पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर कूच करेंगे दिल्ली की ओर, जंतर मंतर के लिए। उस दिन, जिस दिन ये कूच शुरू होगा, 8 नंबर पर किसान ही किसान दिखेंगे। किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर उन इलाकों पर हुआ जहां से दिल्ली में एंट्री होती है। NH2 पर इस आंदोलन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। सैकड़ों बसें, कार, ट्रक, ऑटो इस जैम में फंसे हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि कई घंटों से वाहन टस से मस तक नहीं हुए हैं। किसान बिलों के विरोध को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रकों की एक लाइन लगी हुई है। पूरी तरह से जो दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन हैं वो यहाँ रोक दिए गए हैं। केडी मेडिकल कॉलेज ये चौकी है, यहाँ पर बैरियर पुलिस ने लगाया है, जिसके बाद ये वाहन यहाँ पीछे रुके हुए हैं। और ये वाहन चालक जो बता रहे हैं कि कल से यही स्थिति है, यहीं ये लोग खड़े हुए हैं ट्रकों की। जहाँ तक हम नज़र मारें वहाँ तक केवल ट्रक ही ट्रक नज़र पूरी तरह से रोड पर आ रहे हैं। कब से खड़े हैं यहाँ? कल से खड़े हैं 8 बजे के। कोई खाने पीने चाय वगैरह का? चाय वगैरह कुछ है ही नहीं, क्या करें, मजबूरी। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं तो इधर से आ रहा हूँ, आजमगढ़ से। कहाँ जाना है आपको? जाना मानेसर जाना है। ट्रकों की इतनी लंबी कतार लग चुकी है कि और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल उन ट्रक ड्राइवरों को हो रही है जो अपनी मंजिल से महज कुछ किलोमीटर दूर ही
किसानों के आंदोलन की वजह से फंसे हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि कई ट्रक वाले कई घंटों से भूखे हैं। इनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मजबूरन ट्रक के भीतर ही खाना बनाया गया। हमारे यहाँ 11 बजे 10 बजे रात में यहाँ गाड़ी आया है। यहाँ से गाड़ी और साफे नहीं रहा है, आगे नहीं जा पाना है। क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? हम लोग को बोल रहे हैं किसान हड़ताल किया है, कुछ चीज़ के लिए सरकार से चीज मांग रहा है। सरकार मोदी जी उसको भेंट नहीं कर रहा है, उसको जवाब नहीं दे रहा है। इसके लिए किसान पब्लिक लोग अब आप लोगों को खाना बनाना पड़ रहा है यहीं पर। ये अब क्या करें, स्थिति कल से भूखे हुए हैं। कल से किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर से जुड़े कई इलाके पूरी तरह सील कर दिए गए, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों ने उठाया है जो इस नाकाबंदी के चलते अपनी जगहों पर फंस गए।